तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई भी लेट ना करे। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ है और भारतीय राष्ट्र संघ का क्रम 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची है और इसकी उपराजधानी दुमका है। इसकी अबरक की राजधानी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं और इसकी कोयले की राजधानी धनबाद डिस्ट्रिक्ट को, और इसकी जो औद्योगिक राजधानी है दोस्तों वो जमशेदपुर को कहते हैं। और जो इसकी प्रस्तावित तीन राजधानियां हैं मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। ठीक है। और जो द्वितीय राज्य की भाषा है वो 16 हैं, टोटल वो 16 है। उर्दू, संसाली, मुरारी, हो, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, बांग्ला, मगही और मैथिली, भोजपुरी और अंगिका और नागपुरी है। ये द्वितीय राजभाषा है दोस्तों। और जो झारखंड की राज्य भाषा है वो हिंदी है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से 14वें स्थान पर है। भारत के इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों रूर प्रदेश उस प्रदेश को कहा जाता है जिस प्रदेश में खनिज संपदा अपार मात्रा पर रहती है, अपार मात्रा पर होती है। ठीक है। उस प्रदेश को इस रूर प्रदेश कहा जाता है। आगे देखिए, इसकी कुल जनसंख्या, झारखंड कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। झारखंड में कर्क रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। रामगढ़, लातेहार, रांची, गुमला और लोहरदगा से। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ मैप पढ़ना जरूरी होगा और मैप को आपको याद भी रखना है। तो मैप में चलिए देखते हैं कि पढ़ा क्या जाता है। इसके उत्तर में बिहार, इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूरब में वेस्ट बंगाल है। और इसके अगर भाग में देखिएगा तो इसमें उत्तर दक्षिण में उत्तर प्रदेश जो एकमात्र जिला से अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो है गढ़वा से। ठीक है। तो इतना देख लिए। उसके बाद इसके अलावे और क्या देखना होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार से, हम झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कितनी बाउंड्री शेयर करती है बिहार के, तो 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो बिहार से शेयर करते हैं अपना बाउंड्री। 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जो पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर अपना शेयर कर रहे होते हैं, और उड़ीसा से 4 अपना बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं और छत्तीसगढ़ से 4। तो याद करना भी आसान है दोस्तों। जो है उत्तर में 10, पूरब में 10, दक्षिण में 4 और छत्तीसगढ़ में पश्चिम में 4। ठीक है। अब एक सवाल इस तरह से बन सकता है और एक तरह से सवाल बन सकता है कि एकमात्र जिला कौन सा ऐसा है जो गढ़वा जिले को टच करती है, कौन सा स्टेट है, वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो यूपी है। गढ़वा से एकमात्र टच करती है। तो झारखंड से कितने स्टेट अपना बाउंड्री शेयर करती है, तो दोस्तों 5 स्टेट ऐसे हैं जो अपना बाउंड्री झारखंड से शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ दोस्तों, झारखंड की 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि किसी भी अदर राज्य से अपनी बाउंड्री साझा नहीं करती। पहला जो है लोहरदगा है दोस्तों, और दूसरा खूंटी है जो अपनी स्टेट किसी अन्य स्टेट से अपनी बाउंड्री साझा नहीं करती। बाकी जितने 22 उसके बाद बचते हैं अपनी बाउंड्री जो अदर स्टेट से साझा करते हैं। उसके बाद इसकी स्थिति देखेंगे दोस्तों झारखंड की, तो यह राज्य की ज्यामिति आकार की चतुर्भुजाकार की है। किस आकार की दोस्तों? झारखंड चतुर्भुजा आकार की। चतुर्भुजा आकार कुछ इस प्रकार के आकार को आप कहते हैं कि झारखंड की आकार की स्थिति चतुर्भुजा आकार की है। यह उत्तरी गोलार्ध पर है दोस्तों। इस भौगोलिक अवस्थित भारत के उत्तर पूर्व भाग पर स्थित है। ठीक है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने ग्लोब आया है। ठीक है। और ये ग्लोब में जो आप देखेंगे, जो बीच में, इसको इक्वेटर कहते हैं, जो बीच की लाइन की भूमध्य रेखा, या तो इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। जो इसकी उत्तरी भाग है तो उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो इसकी दक्षिणी भाग है उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और जिस तरह आपको पता है यहाँ भारत है और भारत के ही अंदर झारखंड है, तो झारखंड का स्थिति क्या है? उत्तरी। झारखंड किस गोलार्ध पर है? तो आप मारिएगा, झारखंड उत्तरी गोलार्ध पर है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और था कि भारत में झारखंड की स्थिति क्या है? तो झारखंड की स्थिति भारत में क्या है? आप देख सकते हैं कि भारत यहाँ पर है झारखंड। ठीक है। तो इसकी जो स्थिति है उत्तर पूर्व
उत्तर पूर्वी स्थिति में है भारत के झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आपने हम यहाँ आपको हम बताए होंगे कि देखिए भौगोलिक अवस्था में भारत के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है भारत झारखंड। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ सब इम्पोर्टेंट जो मैप से छूटा हुआ था यहाँ पर बताते हैं आपको। तो सबसे पहले देखिएगा इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए देखते हैं इसकी उत्तर से दक्षिण तक, इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 380 किलोमीटर है, और इसकी उत्तर से और इसकी पश्चिम से पूरब की लंबाई 463 किलोमीटर है। ठीक, आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है हमें इसकी कुल क्षेत्रफल, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल ये है दोस्तों 79,714 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको भी ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, जब से वन रिपोर्ट आया है तो कहीं कहीं पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तीसरा आपको देखना है ग्रामीण क्षेत्रफल। जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो 77,922 है, और जो शहरी क्षेत्रफल है वो 1792 है। अगर इस दोनों का अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो टोटल आएगा ये। ठीक, अब मैप में देखना होता है सबसे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार उसको कहते हैं जो भारत या झारखंड के मैप में रेखा खींची होती है, जो इस टाइप की होती है, जो रेखा खींची होती है। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड की जो अक्षांशीय विस्तार है वो आप देख सकते हैं 21 डिग्री 28 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांशीय है, जो कि इस टाइप में होती है, इस टाइप पे रेखा खींची होती है। और एक होती है आपकी दक्षिण देशांतरीय विस्तार, जो कि इस टाइप में मैप पे बिखरी होती है, भारत की मैप में या झारखंड की मैप में। जो खड़ा होती है उसको बोलते हैं देशांतर विस्तार, जो होती है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, तो इतना कुछ जाना था इस मैप के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे मैप में परमंडलों की संख्या। तो परमंडलों की संख्या हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट आएगा। चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपको थैंक यू फॉर दिस वीडियो।